पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी विज्ञापन सौंपने की तैयारी बनाई थी। यदि 3 जनवरी तक लोगों पर विचार करके आदेश निर्गत नहीं होते हैं तो हम 4 जनवरी को 3 बजे यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पर समस्त कर्मचारियों से विज्ञापन सौंपे जाएंगे। KKC मार्ग होते हुए अटल चौक माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास। रोल आज अपना परिचय देते हुए ये बताइए कि आपका जो धरना चल रहा है पिछले 16 दिनों से, उसका क्या उद्देश्य और अब तक आपके साथ क्या क्या सरकार कोई आई है यहाँ पे? मेरा नाम कौशल किशोर आदित्य है। हम लोग 18 दिसंबर से कंटिन्यू हमारा आंदोलन चल रहा है। बीच में 2 बार वार्ता हुई, शासन में बैठे हुए रणदीप विकास जी से, लेकिन वार्ता विफल रही। केवल उनके द्वारा बुला करके बंद करके FIR दर्ज की जाए, इनको जेल भेजा जाए, बर्खास्त किया जाए। और इसके अलावा अभी तक किसी भी शासन या उच्च अधिकारी या किसी नेता से जो है वार्ता हम लोगों की नहीं हुई। और हम लोग तो इस आशय से बैठे हुए हैं जब आश्वासन नहीं शासनादेश है। तो जो हम लोगों की मूलभूत समस्याएं नियुक्ति वर्ष 2011 में हम लोगों की हुई है, 1300 एवं 1400 ग्रेड पे नियुक्ति हुई है और हम लोगों का पुनरीक्षित वेतन मांग कर रहे हैं कि जिसमें ग्रेड पे 1800, 2200, 20,200 का स्केल चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि जो हम लोगों का नियुक्ति वर्ष 2011 से 10% की वेतन से कटौती की जा रही है, तो उस पर लेकर के अभी तक हम लोगों का कोई खाता नहीं खोला गया CPF का, जिसकी हम लोग बराबर निरंतर मांग कर रहे हैं। वो हम लोगों का प्रत्येक कर्मचारी का खाता खोल करके यूनिक इंडेक्स नंबर जारी किया जाए और उसमें नियोक्ता अंशदान और प्लस समय पर सरकार के द्वारा जो ब्याज दरें तय की गई है उस पर जमा करा करके समस्त कर्मचारियों को यूनिक इंडेक्स नंबर उपलब्ध कराया जाए। इसकी मांग यह विषय अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि 1 साल पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण सचिव स्मारक समिति मुख्य प्रबंधक महोदय हैं, वो हमारे उनके द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई थी पिछले साल, जिसमें 10,75 लाख रुपये का गबन होता। हम लोगों की आंखें खुली कि हमारे घरों में डकैतियाँ पड़ रही हैं, लेकिन अभी तक उस पैसे की भरपाई नहीं हुई। बैंक ने केवल इस आशय से जो है गारंटी के तौर पर 10 करोड़ का चेक दिया कि यदि बैंक दोषी पाई जाएगी तो हम उसका भरपाई करेंगे, अगर दोषी नहीं पाई जाएगी तो वो 10 करोड़ गया। हम लोगों में जो बच्चों का पेट काट के अपना पेट काट करके कटौती करवाई। अब तक लगभग समस्त कर्मचारियों का नियुक्ति वर्ष से लगभग 800 करोड़ के समथिंग पैसा हो चुका है, लेकिन वो पैसा कहाँ है, किसके खाते में गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि हम लोगों के यहाँ नियुक्ति वर्ष से अब तक 167 कर्मचारी खत्म हुए थे। 4 दिन पहले एक आंदोलन के हिस्से में जो है समय जानकारी प्राप्त हुई कि एक पंप ऑपरेटर आदर्श कुमार जी का और भी देहांत हो गया। तो अब 168 कर्मचारी हो गए जिनका परिवार आश्रित रोड पे है, ना उनके बच्चों की शिक्षा मिल पा रही है और ना ही किसी तरीके से उनका जो है जीवन यापन हो पा रहा है। उसमें सबसे बड़ा विषय ये है सोचने का विषय ये है कि उस आश्रित परिवार को किसी सेवा का लाभ नहीं दिया गया। तो तीसरी मांग ये है हमारी। चौथी मांग ये है कि हमें सवेतन चिकित्सा अवकाश दिया जाए, क्योंकि समस्त कर्मचारियों लगभग CL या EL जैसे के अभाव पर कर्मचारी जब अपना गंभीर बीमारियों से ग्रसित होता है तो उस कंडीशन में कर्मचारी जब घर में पड़ा होता है तो विभाग से वेतन बाधित कर दिया जाता है और शारीरिक रूप से टूट रहा होता है। उस कंडीशन में कर्मचारी सही तरीके से अपना इलाज नहीं करा पाता है। तो हम चाहते हैं कि सवेतन चिकित्सा पास लागू कर दिया जाए। तो जी इस समय तो कम से कम 3,000 3,500 भर्ती 5300 कर्मचारियों की हुई थी, जिसमें अधिकारी और कर्मचारियों को हुई थी लगभग 5200 के शिक्षक हमारे जो है कर्मचारी 33 श्रेणी से लेकर के सबकी समस्या यही है। और हम लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि एक किराने की दुकान में भी काम करने वाले कर्मचारी को हर वर्ष दीपावली में बोनस के रूप में चाहे 1 किलो मिठाई हो या 1 जोड़ी कपड़ा दिया जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा बराबर बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन 13 वर्ष होने के बाद अब तक हम लोगों को बोनस का लाभ नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि 10 वर्ष के बाद स्थायीकरण और पदोन्नति, हम लोगों को 10 वर्ष के बाद पदोन्नति हो जाना चाहिए। 13 वर्ष होने जा रहे हैं, द्वितीय पदोन्नति 3 साल के बाद फिर लागू हो जाएगी, तो दोनों पदोन्नति से हम लोगों को वंचित रख दिया जाए। और अभी एक इन लोगों के द्वारा जो एक गुल खिलाया गया है अधिकारियों के द्वारा कि निरंतर जो है हम लोगों को 1400 ग्रेड पे के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा रहा था, जो कि अपने 4440 7440 का जो मूल स्केल है उस पर वेतन वृद्धि का जो पैसा है वो प्लस हो गया,
तो उस कंडीशन पर जो है 1400 कर्मचारियों का जो है वेतन वृद्धि रोक दी गई है और अभी लगभग 1300 ग्रेड पे के कर्मचारी है। जुलाई 2024 में उनकी भी रोकने की तैयारी की जा रही है। जी, बाकी थोड़ा सा आपको। सर विवेकानंद तिवारी नाम है, सफाई कर्मचारी हूँ। सर पिछले 12 वर्षों में हमारे उच्च अधिकारियों ने इस संवेदनशीलता की हद कर दी है, क्योंकि 12 वर्षों में हमारी जो भी मांगें आप देखेंगे, पिछले जो 12 मांगें हैं हमारी, वो सारी मांगें बिल्कुल मूलभूत मांगें हैं। तो जैसे पुनरीक्षित वेतनमान 15 साल पहले ख़त्म हो गया पूरे प्रदेश के, पूरे देश से, वो वेतनमान हमको दिया जा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि पुनरीक्षित वेतनमान हम लोगों को जो 1800 ग्रेड पे है, जो 7वां वेतनमान चल रहा है पूरे प्रदेश में, वो हमको मिलना चाहिए। इसके अलावा देखिए आप जो है जैसे हम लोगों को जो है मृतक आश्रित का लाभ नहीं दिया जा रहा है। पिछले 12 वर्षों में हमारे यहाँ लगभग 160 कर्मचारी की डेथ हो चुकी है और उनके बीवी बच्चे जो है आते हैं यहाँ ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं। हमारे उच्चाधिकारियों की संवेदनशीलता की बात कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि महिलाएं आती हैं, बच्चों को लेके आती हैं, रोते बिलखते आती हैं, उनके पास किराया भाड़ा नहीं रहता। हम लोग 75 जिलों से कर्मचारी आए हुए हैं, यहाँ पे किराए पे रहते हैं। तो वो लोग आते हैं, उनके पास किराया भाड़ा नहीं रहता है, वो हम लोग चंदा लगा के उनको घर भेजते हैं। तो ये इस तरीके की स्थिति हम लोगों की बन गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 7 वर्षों से सत्ता में हैं और वो सबके साथ न्याय कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के साथ भी न्याय हो, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की जो है, जो नारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, वो नारा हमारे ऊपर भी लागू होना चाहिए। हम लोगों को भी हमारा विकास दिखना चाहिए। पिछले 12 वर्षों से हम विकास के अभाव में तरस रहे हैं। हम यहीं पे माननीय मुख्यमंत्री के आवास के 2 किलोमीटर दूर पे हम लोग कार्य क्षेत्र है और यहीं लखनऊ में हम लोग पिछले 10 किलोमीटर के रेंज में ही हम सारे लोग हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इधर से ही गुजरते हैं और सारे जो है इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा उनको सारी सूचनाएं मिल रही हैं। पता नहीं क्यों ऐसी क्या बात है कि 12 दिन से हम लोग 15 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तक हमारे लोगों की सुध नहीं ली गई है। शासन में भी वार्ता हुई, 2 बार वार्ता हुई, 2 बार वार्ता भी। जी, हम सभी लोग यहाँ स्मारक समिति के कर्मचारी, हम लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और 12 वर्षों से भुगत हैं, क्योंकि जो हम लोगों को वेतन मिल रहा है वो पुराना वेतन मिल रहा है। 1300 की हम लोगों की भर्ती है, जबकि आज की तारीख में सारे विभागों में 1800 की भर्ती हो चुकी है। ये बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुई थी। राज्यपाल महोदय के द्वारा हमारी समिति जो है स्वीकृत है, उनके द्वारा बनाई गई है और इसका जो है भर्ती जो है, भर्ती थ्रू जो हमारा अधिकारी था वो शहरी आवास है, वो जिसके मुख्य सचिव शहरी वो आते हैं और BC NDA की देख रेख में हम लोग कार्य करते हैं और हम लोग समय समय पर बराबर मांग उठाते रहे कि हम लोगों को पुनरीक्षित वेतन दे दिया जाए, क्योंकि हम लोग सब बहुत गरीब तबके से हैं और यहाँ लखनऊ में आके हम लोग रह रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने का लगभग यूपी के आदमी है और स्टेटें जो सटी हुई हैं उनके भी कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इतने पैसों में, इतनी महंगाई में यहाँ पे लखनऊ जैसे सिटी में रहना जो है बहुत दुर्लभ हो रहा है। बच्चों की एजुकेशन को भी ध्यान में देते हुए जो है बाधित हो रही है बच्चों की। ग्रामीण में जो सफाई कर्मी की भर्ती है नहीं, उसके अंतर्गत नहीं है, यह नगरी के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये स्मारक पार्क जो है अलग से महापुरुषों के लिए बनाए गए थे, दलित महापुरुषों के लिए, कि इसमें जो है इनकी सबसे बढ़िया देख रेख रहेगी तो कम से कम पब्लिक को भी अच्छा वातावरण मिलेगा देखने के लिए, साफ सफाई वगैरह और इसकी देख रेख के लिए हम कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। लेकिन यहाँ पे और नोएडा में 2 जगह पार्क बने हुए हैं जिनमें हमारे कर्मचारी, और लखनऊ का हमारी समझ से कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो हमसे अछूता हो, जहाँ पर हमारे कर्मचारी कार्य न करते हैं। अब आप खुद सोचिए, ग्रीन इको के सामने अगर आदमी कमरा लेके रह रहा है, यहाँ पे नौकरी कर रहा है, तो वो अगर उसको जाना है हजरतगंज या गोमती नगर कार्य करने के लिए तो कम से कम 100 रुपये का खर्चा बैठता है, वो भी आदमी को ही भारित होता है। और यहाँ पर जो भी माननीय गण, जैसे अभी G20 सम्मेलन हुआ, राष्ट्रपति महोदय आती हैं, प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, या कोई भी देश विदेश का कोई भी आदमी आता है, कोई भी अतिथिगण, तो उसकी स्वागत के लिए हम लोगों को तुरंत लगा दिया जाता है। और साफ सफाई, रोड, लाइट, सारा कुछ मेंटेनेंस पूरा लखनऊ हम लोग देखते हैं। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि CM साहब जो है हम लोगों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। बजट दे रहे हैं
लेकिन बजट जब साल भर के बाद वापस फिर चला जाता है तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि अधिकारियों ने वेतन मत का पैसा था आखिर ये खर्च क्यों नहीं किया, कमी तो नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही कहना था कि महोदय हम लोग बहुत गरीब तबके से हैं, रोजी रोटी यहाँ कमाने के लिए आए थे, अतः अब हम लोगों की तरफ जो है एक निगाह देख लें तो हम लोगों का भी कल्याण हो जाए। दरअसल अर्जियां तो बहुत बार दी गई लेकिन वहां तक कोई पहुंचने नहीं देता है, क्योंकि हम लोगों के जी हाँ कई बार दिया गया है, कई बार देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तब सारा कर्मचारी बिलबिला के इस मंच पे इकट्ठा हुआ कि अब धरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अतः मुख्यमंत्री महोदय से हमारा जो है आग्रह है कि इन कर्मचारियों की भी मांग सुन ली जाए तो इनका भी कल्याण हो जाए। आपके द्वारा यूपी का तो कल्याण चल ही रहा है। धन्यवाद। सारी समस्याएं हमारी हैं, वेतन विसंगति हम ये मानिए लगभग 12 वर्ष में पूरे करें, 25-27 हज़ार में हमारा काम नहीं चलता, ब्याज को रुपये उठाना पड़ता है, उधारी मांगनी पड़ती है। तो इस वजह से हम सूरत में धरना दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री निवेदन है कि हमारी मांग सुनें। हम बैठे हैं अपनी मांग पर, कर बोलो के मांग पर। हम बैठे हैं अपनी मांग पर, पूरी कर बोलो के काम पर। अरे सांस न देश को लेकर छोड़े, सांस न देश को लेकर छोड़े, अब नहीं रहा इतबार भैया, नहीं सुने सरकार बाबू, तब सुने सरकार। 16 दिनों से चल रहा धरना, शासन को अब पड़ेगा, अब हमारी बात को करना पड़ेगा। 16 दिनों से चल रहा धरना, शासन को अब पड़ेगा करना। 11 सूत्री मांग हमारी, इसमें करो अब सोच भिखारी। 12 साल से रहे खताते, 12 साल से रहे खताते, नहीं दिया उधार भैया, कब सुने सरकार भैया, कब सुने सरकार। बंद न होगा चलता रहेगा, बंद न होगा चलता रहेगा, धरना अब की बात भैया, कब सुने सरकार भैया, कब सुने सरकार। वेतन विसंगत दूर कराए, माफ करूंगा, आज हम 16 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। कोई हमारी मांग ये नहीं, हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। कोई हमारी मांग नहीं है। मांग तो वो होती है जो हमारी नाजायज हो, ये जायज है। हमारे अधिकारियों ने जिस तरह से हमको बरगलाया है, सारे साक्ष्य हैं कि सब कुछ हो चुका है, फिर भी ये लोगों ने हमको भटकाया है। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि हम एक हो चुके हैं और ये समय अब ऐसा आ गया है, एक विकेट आज गिरा है। इसी बात से मुझे छोटी सी एक कहानी याद आ गई है। एक जंगल में एक सर्प था और एक जिन्होंने हमारी बात का भी पालन किया, के लिए आपको बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ध्यान दिया और सबको अपनी बात को इस तरह से रखी कि कब क्या कहा जाए, आपका मैं आपके पीछे बोलना चाहूँगा, तो उस हिसाब से पक्का को समझ लिया जा रहा है।